नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एटीडीएससी का पैनल है। मैं नागदेव अपनी टीम के साथ यहाँ पे एटीडीएससी का पैनल का जो डेमो है, जो फीचर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले एटीडीएससी जो है इसमें साइज कितने हैं वो मैं बता रहा हूँ। साइज जैसे कि 65 इंच से स्टार्ट है, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच एंड 98 इंच। 4 साइजों में ये अवेलेबल है। अभी जो हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आपका 75 इंच का फ्लैट पैनल है। साथ में जो है माइक भी हम एटीडीएससी का और कैमरा भी साथ में यूज कर रहे हैं जो एटीडीएससी का है। अभी हम नॉर्मली जब हम एक टच पैनल परचेज करते हैं, अभी हम इसमें ओपीएस का भी ऑप्शन है, हम ओपीएस पे नहीं जा रहे हैं अभी। अभी हम डायरेक्टली आपको एंड्रॉयड जो है, इसमें जो एंड्रॉयड है वो 11 है, 4 GB और 32 GB के साथ है ये। तो मैं डायरेक्टली इसमें एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि जो इसका बेसिक फीचर जो है, जो एंड्रॉयड आपने एक आईएफपी लिया, टच पैनल लिया एटीडीएससी का, और उसमें जो फीचर्स है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जितने इनपुट्स हैं आपके पास, मैं उससे शुरू स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल इनपुट्स हैं, पीसी, एंड्रॉयड, एचडीएमआई। यहाँ पे 3 एचडीएमआई है, 2 टाइप सी है और डीपी और वीजीए है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास जैसे कि आप लैपटॉप लगाते हैं अगर एक्सटर्नल, तो वो लगा सकते हैं। एक्सटर्नल पीसी है या आपका टाटा स्काई है या कोई भी आप एचडीएमआई बेस्ड कोई भी हार्डवेयर आप अगर चाहते हैं यूज करना, तो उसको डायरेक्टली आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, टच के साथ साथ में। दूसरी चीज कि जो आपका होम स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। जैसे कि कोई ब्राउजर पे आपको कुछ लिखना हो, उससे कुछ डाउनलोड करना हो, तो डायरेक्टली आप ब्राउजर से आप एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर है, डायरेक्टली स्क्रीन शेयर के लिए। उसके बाद आपका फाइंडर जो है आपका डायरेक्टली पेन ड्राइव या जो भी आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए फाइंडर के अंदर है। और व्हाइट बोर्ड जो हम लोग नॉर्मली लिखने का जो सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं, उसके लिए ये व्हाइट बोर्ड है। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेन ड्राइव का यहाँ पे ऑप्शंस है। इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेन ड्राइव का ऑप्शंस हैं। 3.0 2 यूएसबी है एंड टच एचडीएमआई और टाइप सी फ्रंट पे भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप पेन ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से पेन ड्राइव लगा के उस पर जो डाटा है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हार्डवेयर में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें एंड्रॉयड 11 के साथ साथ में प्ले स्टोर भी है। ये प्ले स्टोर आप देख सकते हैं। इस प्ले स्टोर का मतलब कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, वो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जूम हो, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जूम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया और आपने कैमरा यूज करके उसको आप डायरेक्टली टीवी के साथ ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको अगर लाइव लेक्चर देना हो तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट टीवी आपने यूज किया इसमें और यूएसबी के थ्रू कैमरा लगाया आपने, माइक, और डायरेक्टली उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आप 2-4 सॉफ्टवेयर है जैसे G5 वगैरह, नेटफ्लिक्स या जो भी हो सॉफ्टवेयर, आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर प्ले स्टोर यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये प्ले स्टोर नहीं है तो आपके सामने यहाँ पे गेट स्टोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक डाउनलोड होगा ऐप और उसके बाद आपको प्ले स्टोर यहाँ पे दिखने लगेगा। सेम उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये आपको आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले जो है यहाँ पे टाइमर है। टाइमर क्या होता है, जैसे कि हमारा 45 मिनट्स का क्लास है तो 45 मिनट के लिए हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पे हम 0 सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही आपका जितना भी टाइम आप सेट करेंगे उतने टाइम पे ये रिंग स्टार्ट हो जाएगा बजना। तो उसके लिए आपका शेड्यूल कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से। उसके बाद स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच आप जानते ही हैं, टाइमर के लिए यूज किया जाता है। देन आपके सामने यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्ड ऑप्शन के लिए आपके सामने यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे जाएंगे आप अपना रेजुलेशन सेट करेंगे। रेजुलेशन आपका 720p है एंड फुल एचडी है। 1280x720 और 1920x1080, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको भी आप चूज कर सकते हैं कि अगर आप पेन ड्राइव में करना है तो पेन ड्राइव डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद कंफर्म करेंगे।
तो रूट मिलने के बाद आपके सामने यहाँ पे सिंपल टच करेंगे बटन, जैसे ही टच करेंगे आप देखेंगे कि ये नीचे बॉटम में आ गया ये आइकन्स और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब कुछ भी जैसे कि हम लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये भी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे जैसे भी हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद आप डायरेक्ट आप जाएंगे स्टोरेज में और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये प्ले हो रहा है, जैसे जैसे हमने अभी जो भी स्टेप किया है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो इस तरह से इसको आप इस रिकॉर्डिंग ऑप्शन को यूज करके आप अपने क्लासरूम को डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं होम पे आ जाता हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ पे उसके बाद एक रिकॉर्ड के बाद फ्रीज ऑप्शन है, आप फ्रीज कर सकते हैं स्क्रीन को। उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप कहाँ यूज होता है, जैसे कि आपने ब्राउजर यहाँ पे ओपन किया, ब्राउजर पे कोई भी इमेज है उसको उसको अगर आपको, जैसे कि मान के चलिए वंदे भारत का एक छोटा सा एक क्लिप है यहाँ पे, या ऊपर हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से क्रॉप करेंगे। जैसे ही क्रॉप पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक ये देखिए ये बॉक्स बना। अब यहाँ पे हम ये देखिए इसको हमने क्लिक किया और ये डायरेक्टली जो है व्हाइट बोर्ड में जाके एक्सप्लेन करना है तो डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड में ले आ सकते हैं। या हमें अगर व्हाइट बोर्ड के अलावा अगर हमें चाहिए इसको कि अपने स्टोरेज में सेव करना है तो डायरेक्टली आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जूम इन जूम आउट करना है, ये सारा सारा यहाँ पे ऑप्शंस है जो डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली होम स्क्रीन से ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। देन उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन है। स्प्लिट स्क्रीन जब यूज होता है कि मान के चलिए कि आपका ये व्हाइट बोर्ड है और साथ में ब्राउजर है, तो ये दोनों को साथ में अगर यूज करना है तो उसके लिए हमें स्प्लिट स्क्रीन का यूज करना पड़ता है। आप देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे कि ब्राउजर हमने ओपन कर लिया, अब ये ब्राउजर है एंड ये व्हाइट बोर्ड है, आप दोनों एक साथ एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है कि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक में ब्राउजर है, एक में मान के चलिए हम नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। यहाँ से हमने पेन लिया तो आपको दो स्क्रीन मिल गया साथ में ही, जो कि एक एंड्रॉयड में डायरेक्टली आप स्प्लिट के ऑप्शन से आप दोनों को डायरेक्टली एक साथ दिखा सकते हैं आप। उसके बाद कैमरे का ऑप्शंस है, अगर आपको कैमरा यहाँ पे एक्सेस करना है तो डायरेक्टली कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका पोल किट का ऑप्शंस है। पोल किट जैसे कि हम वोटिंग करते हैं, इसको हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको हटाते हैं इसको से। पोल किट के लिए क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग एक साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कितने पर्सन को एक बार में पोल में आना है, या मल्टी करना है तो मल्टी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्संस, कितने स्टूडेंट यहाँ पे पोल क्विक में आ सकते हैं वोटर के लिए, वोटिंग के लिए, या आप मल्टी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद डायरेक्टली जो है जैसे मोबाइल है वो डायरेक्टली उसमें आ जाएगा। उसके आने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी इससे वोटर के थ्रू कर सकते हैं। क्रिएट वोट कोड करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमने क्रिएट कर दिया अगर वोट कोड, तो यहाँ पे ये आएगा और जैसे ही स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन करने के बाद आपका मोबाइल जो है जितने पर्सन है उनका नाम यहाँ पे, उतने पीपल का नाम यहाँ पे दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपका है फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन है यहाँ पे। ये ऑप्शन जैसे कि आपको कोई आपके पास पीडीएफ है या पीपीटी है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, डाटा है, उसको डायरेक्टली आपको सेंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो आप पेन ड्राइव से करेंगे या गूगल ड्राइव से डाउनलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट आप स्क्रीन को शेयर करके बारकोड स्कैन करके और डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आईएफपी के ऊपर। उसके बाद कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर में जैसे कि डायरेक्टली आप कैलेंडर में कुछ देखना हुआ इंस्टेंटली तो आप मोबाइल ओपन करते हैं, मोबाइल में देखेंगे, तो इसके लिए प्रोविजन है इसमें कि डायरेक्टली आप इस आईएफपी के ऊपर डायरेक्टली इसको
यहाँ पे कैलेंडर भी देख सकते हैं एंड आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिमाइंडर के अपने हिसाब से आप रिमाइंडर लगा के कैलेंडर के ऊपर यूज कर सकते हैं उसको। देन टच ओवरले है। टच ओवरले जैसे कि कई बार क्या होता है कि टच हमें डिसेबल करना होता है, टच ओवर पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा टच जो है, जैसे कि स्टूडेंट है उसको छेड़खानी करे, इससे बचने के लिए हम लोग कई बार इसको डिसेबल करना जरूरत पड़ता है, तो इससे इस की से आप आपको टच ओवरले को डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक के लिए आप स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं, जो कोई भी बटन काम नहीं करेगा उसके बाद। अभी हम होम स्क्रीन पर आते हैं फिर से। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर में जो है अंडो का है, जैसे कि हम कोई भी ओपन करते हैं, जैसे ब्राउजर ओपन किया, फिर हमें बैक जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है। जितने स्टेप में जैसे हम जाते हैं उतने स्टेप में आप फिर से अंडो अंडो कर सकते हैं, आप अपने उस पोजीशन में जा सकते हैं। उसके बाद होम स्क्रीन है। देन उसके बाद मोबाइल पे जितना एप्लीकेशन हमने अभी तक ओपन किया है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेगा आपको कि क्या है। दोबारा से अगर हमको व्हाइट बोर्ड पे जाना है तो डायरेक्टली आप वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जाने के लिए डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे जाना है तो ये व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है। और ये जैसे कि फाइंडर के लिए अगर हम पेन ड्राइव के लिए गूगल ड्राइव पे जैसे जाना हो कहीं भी तो हम डायरेक्टली वहां से जा सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन का यहाँ पे एक तरह से स्टोर है, यहाँ पे आइकन्स है जो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। देन आपके पास इनपुट आउटपुट्स है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके सामने कि ऑडियो का, जैसे कि ऑडियो हम कुछ ऑडियो जब हम ऑडियो चलाते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम बेस वगैरह अगर आपको करना है तो यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे कि आप ऑडियो जब चलाते हैं उसके बाद एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड, मीटिंग, क्लास और कस्टम अलग अलग अपना अलग अलग, जैसे कि हम क्लासरूम में है तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमें क्लास का जो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लास का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास में साउंड अपने आप इसको एक तरह से क्लासरूम के हिसाब से वो मिनिमाइज कर देगा। मीटिंग में है जो मीटिंग में साउंड लाउडली चाहिए होता है तो लाउडली आ जाएगा यहाँ पे। और स्टैंडर्ड है या कस्टम अपने हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से पूरा का पूरा इंटरेक्टिव है आपका, ये अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आई केयर, डायरेक्टली आई केयर है, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से आई केयर कर सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट है यहाँ पे, साउंड डायरेक्टली आप यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो यहाँ पे जैसे कि आपने पीसी लगाया हो, यहाँ पे एंड्रॉइड एक्टिव है और एक और हमारा पीसी एक्टिव है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी एक्टिव होगा, जो भी एक्टिव होने के बाद वहां पे डॉट जो है वो ग्रीन कलर में दिख रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर मीन्स कि ये कनेक्टेड है, और कनेक्टेड मीन्स एक्टिव कनेक्टेड है। अभी हम फिर उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि ये आइकन पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम करता है इसमें। देन आपके सामने यहाँ पे हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो व्हाइट बोर्ड में मीन्स कि व्हाइट बोर्ड मेन जो बेसिक फीचर है व्हाइट बोर्ड में वो ऑलरेडी आप यूज करते ही है, लेकिन मैं उस फीचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं क्लास तो हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड ही चूज करते हैं, क्योंकि कुछ टीचर को ग्रीन बोर्ड अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक बोर्ड, किसी को व्हाइट बोर्ड। तो अपने हिसाब से जब हम टीचर एज ए टीचर सोचते हैं, जब हम आते हैं क्लासरूम में, तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि अपना हम बैकग्राउंड अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन बोर्ड चाहिए या आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे ग्रीन व्हाइट बोर्ड जो भी है बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का प्लस है, यहाँ पे प्लस, जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे एक आपको नया पेज मिलेगा। देन आपके सामने ये पेन दिख रहा है। इस पेन का क्या खासियत है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से थिक है और एक तरफ से थिकर है। दोनों तरफ से आप जैसे कि थिकर की तरफ से अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक है, ब्लैक के हिसाब से आपका थिकनेस जो है उस हिसाब से आपने यहाँ पे कर लिया। लेकिन जैसे ही आप थिक के हिसाब से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कोई और कलर लेते हैं, जैसे कि हम येलो लिए, येलो लेके अपनी जैसे हम करेंगे तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से दो कलर है। लेकिन उस दोनों कलर को आपको सेलेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ उसी उसी पॉइंट की तरफ टच करना है। जैसे कि हम इस तरफ से हम टच करते हैं और यहाँ पे हमको फिर से मान के चलिए ग्रीन लेना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। और फिर से अगर इसको हमें दूसरे कलर को चेंज करना है
तो हमें बेसिक टेक्निक है ये कि हम जिस तरफ से भी हम टच करेंगे वो कलर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक नया पेज पर जाते हैं। देन इसमें सारे आइकन्स आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले सबसे मेनू है, मेनू में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्टली इंपोर्ट करना हुआ। जैसे इंपोर्ट में 4 फॉर्मेट्स है हमारे पास, इमेज, पीडीएफ और एसवीजी, आईडब्ल्यूबी। ये दोनों फॉर्मेट्स है जो आपका स्मार्ट बोर्ड का, जो इंटरेक्टिव बोर्ड का सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट्स है, और ये इमेज और पीडीएफ जो ऑलरेडी जानते हैं आप। सेम आपका एक्सपोर्ट में भी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाइए क्लाउड स्टोरेज पे। क्लाउड स्टोरेज मीन्स कि डायरेक्टली आपने जो भी पढ़ाया अभी तक, जो भी आपने यहाँ पे क्लास लिया है, उसको आप डायरेक्टली या तो पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हैं या डायरेक्टली गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, दोनों पे सेव कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट करना है अपना गूगल ड्राइव का आईडी और पासवर्ड डालना है और इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली गूगल ड्राइव को भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं या वन ड्राइव में। उसके बाद आपका सेंड मेल का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए अभी 5 पेज है, तो पूरा का पूरा पेज जो है डायरेक्टली जहां भी मेल करना है वहां डायरेक्टली आपको मेल आईडी लिखना है। और सबसे पहले जो भी टीचर होगा उनका यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल क्लास है, तो उस क्लासरूम में उस नाम से हम यहाँ पे सेव कर देंगे, या तो एक मेल आईडी क्लासरूम के नाम से हमेशा सेव रहेगा, जो कि उसी मेल आईडी से सबके पास जो है मेल पहुंचेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मेल कन्फिगर, ईमेल कन्फिगर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग आउटलुक करते हैं, तो आउटलुक करने के लिए भी हमें मेल कन्फिगर करना पड़ता है। तो अपना मेल आईडी होता है, उससे हम सेंड करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कर्सर है। कर्सर मीन्स कि आप कभी भी कर्सर को मूव करना हो अगर किसी चीज को, तो आप डायरेक्ट कर्सर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेन का ऑप्शन है, पेन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट से है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको फॉर्मेट देखिए एक बार, नीब पेन जैसे यूज करते थे हम लोग, उस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग तरह से पेन को यूज कर सकते हैं। इरेजर है, इरेजर के लिए भी यहाँ पे डायरेक्टली आप, यहाँ पे 2 ऑप्शन है इरेजर के लिए, या तो हम डायरेक्टली जाएंगे और इसको इरेज कर देंगे, या यहाँ से आप सेलेक्ट करके इरेज करेंगे। दोनों ऑप्शन है। जैसे कि हमें कुछ भी लिखते हैं, तो लिखने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। देखिए इजी टू इरेज है, यहाँ से डायरेक्टली पाम इरेजर इसको बोलते हैं, पाम से इरेज कर सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे जैसे कि अंडो करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, डायरेक्टली क्लीन ऑल कर सकते हैं। सिंगल क्लिक है, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी अगर हम सोचते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कौन सा आइकन्स कहाँ पे है और क्या काम है। लेकिन हमने यहाँ पे जो डिजाइन किया है इस सॉफ्टवेयर को, वो पूरे होम स्क्रीन पे दिया हुआ है कि टीचर को अंदर जाके और उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली उन्होंने क्लीन ऑल किया और डायरेक्टली पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद कुछ मैथ टूल्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैथ में यूज होता है। देन आपके पास शेप्स है यहाँ पे, 2D एंड 3D। इस तरह से आप 2D 3D में है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं 2D और 3D को। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल है। टेबल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारा टेबल जो है ये भी आपका इंटरेक्टिव है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे 4x6 या 5x6 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे, जैसे कि हम नंबर लिखते हैं, मान के चलिए हम कोई भी नंबर लिखते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें 4 डिजिट से 5 डिजिट लिखना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डिजिट का कोई अनलिमिटेड डिजिट आ सकता है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो भी इंटरेक्टिव है, हमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे मान के चले इसमें हमें लिखना है कुछ भी, तो हमें कुछ भी लिखते जाना है, लेकिन वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा जहां से स्टार्ट किया हमने। ये भी हमारा इंटरेक्टिव है टेबल। तो इस तरह से इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप डिजिट लिखिए। यहाँ पे देखिए हम अल्फाबेट भी लिख रहे हैं, उसको भी एडजस्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही इंटरेक्टिव है, इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। देन आते हैं माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है कि जैसे कि हम नेटवर्क सिस्टम में ट्री बनाते हैं, या आप मान फैमिली ट्री हो गया, स्टेट ट्री हो गया, कंट्री ट्री हो गया, या आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें ट्री बनता है।
तो ट्री बनाने के लिए यहाँ यूज किया जाता है। इसमें क्या बेनिफिट क्या है कि आप किधर भी चाहते हैं प्लस कर सकते हैं। मान के चलिए ये हेड है, तो यहाँ पे जो भी है उसके अगर पीछे भी और हेड बनाना है, मान के चलिए बाद में कोई और हेड होता है तो उसको भी पीछे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्री आप जिधर भी मूव करना चाहे वहां से मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेक्टिव है। अब जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखना है, मान के चलिए जैसे कि इंडिया लिखा हमने, और देखिए कि अपने आप कन्वर्ट हो गया ये अपने इसमें। इस तरह से आप इस माइंड मैप को यूज करके ट्री बना सकते हैं। देन आपके सामने यहाँ पे स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट यूज करने के लिए जैसे कि हम कोई यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कोई भी पीडीएफ, मान के चलिए हम यहाँ से एक पीडीएफ लेते हैं। पीडीएफ भी इंपोर्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली पेन ड्राइव से कर सकते हैं या गूगल ड्राइव से या वन ड्राइव से डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको पेन ड्राइव कैरी करने का जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक हमारा जो फाइल है मूवी के अंदर पीडीएफ है, ये देखिए अभी हम यहाँ से उसको एक इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको, ये देखिए अपने हिसाब से इसको आपने इनलार्ज किया, ये देखिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करना है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से हम सजा सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे स्टिकी नोट का यूज होगा, जैसे कि कुछ अब है ये क्या, ये यहाँ पे वर्चुअल क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम ओके करते हैं तो ये देखेंगे ये वर्चुअल क्लास है, तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने आप, ये है अपना जो है रफ की तरह, रफ पेपर की तरह ये एक स्टंप लग गया इसको, और ये यहाँ पे स्टिकी नोट की तरह अपने ऊपर चला गया ये। और दूसरा जैसे कि दूसरा भी हमको कुछ लिखना है, ये है कहाँ ये देखिए NIT, जैसे हम यहाँ से इंटर ओके करेंगे तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब देखिए अपने हिसाब से इसको कहीं भी सजाना हुआ, तो एज ए जो भी आपका आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर में अगर नोट्स बनाना हो कुछ भी, तो डायरेक्टली आप नोट बना सकते हैं इसके थ्रू। देन इसमें मान के चलिए कि हम पढ़ा रहे हैं जैसे, तो उसको हम कैसे इंटरेक्टिव कर सकते हैं, और भी इंटरेक्टिव कैसे कर सकते हैं, इस दूसरा लेते हैं APPLE एप्पल। इसको हम अब ये देखिए ये हैंड राइटिंग को कन्वर्ट कर दिया आपको फ्री उसमें टेक्स्ट में। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा ब्राउजर पे, ये देखिए। ओके, इस तरह से हमें एक्चुअली शेयर का ऑप्शन है। ये एक बारकोड क्रिएट करेगा, बारकोड क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली आप वो ले सकता है। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आप पेन ड्राइव में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव वन ड्राइव पर ले सकते हैं, या आपके सामने एक बारकोड है, ये बारकोड क्रिएट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इसमें लेकिन इंटरनेट होना चाहिए उस समय में, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू एक्सपोर्ट करेगा और पीडीएफ में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे पेज जो है एक बारकोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही बच्चे स्कैन करेंगे तो उनके मोबाइल में सकते हैं, डायरेक्टली स्कैन करेंगे पूरा का पूरा फाइल आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो इस तरह से दो तीन तरीका से आप इसको यूज कर सकते हैं।